हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 24 सीक्वेंस एंड सीरीज। शो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ जीपी टू द सम ऑफ टर्म फ्रॉम n+1 टर्म टू n टर्म इज 1/Rn। इसमें हमें क्या बोला है? इसमें बोला है सबसे पहली लाइन, शो दैट रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। हमारे पास जो सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स होती है वो क्या होती है? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे हमारे पास ये होगी एन टर्म्स। अगर हम इसका सम कर दें तो क्या आ जाएगा? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का सम। उसके बाद हमें बोला है कि इसकी रेशो किसके साथ फाइंड करनी है? n+1 से लेके 2n तक। तो अब जैसे हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो 3 के बाद क्या आएगा? 4 के बाद 5 के बाद 6। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास है n, तो n के बाद क्या आना था? तो n के बाद भी तो यही आना था, n+1। उसके बाद n+2th टर्म, ऐसे ही n+3, मतलब, और फिर ये टर्म कहाँ तक लेके जानी है? 2nth टर्म तक। तो मतलब a to nth टर्म तक। हमें क्या बोला है कि हमें रेशो फाइंड करनी है, इसकी रेशो फाइंड करनी है ये टर्म की, इसका सम का जो रेशो आएगा इससे फाइंड करना है। ये देखो, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n+1 टू n+1 से लेके टू nth टर्म यहाँ तक। तो हमें क्या करना है? इसका जो सम आएगा इसका, और जो इसका सम आएगा, उन दोनों का रेशो करना है, और जो रेशो आएगा वो प्रूफ करना है 1/Rn के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट एन टर्म्स होती थी इसको हम क्या लिखते थे? इसको हम सम ऑफ एन टर्म्स नहीं लिखते थे, जो मतलब ये पहले वाली है, तो इसको हम लिखेंगे सम ऑफ एन टर्म्स। तो अगर ये सम ऑफ एन टर्म्स है, तो जब हमारे एन तक टर्म होती थी तो हम क्या लिखते थे? सम ऑफ एन टर्म्स। अब ये कहाँ तक है? 2n तक। अगर हमने यहाँ से लेके पूरी टर्म देखें, पूरी यहाँ तक एन तक होती थी तो सम ऑफ एन टर्म्स, और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा। अब कहाँ पे एंड हो रही है? 2n तक। पहले n पे एंड हो रही थी और 2n। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इस पूरे को हम लिख सकते हैं सम ऑफ 2n। इतना ध्यान में रखेंगे, ये सम ऑफ n हमने सिर्फ इतने के लिए लिखा है, सम ऑफ n टर्म्स, और ये पूरे के लिए क्या होगा? सम ऑफ 2n। यहाँ n तक ख़त्म हो रही थी तो n टर्म्स, यहाँ 2n तक ख़त्म हो रही है, सम ऑफ 2n। हमें क्या बोला है? इसका और इसका रेशो फाइंड करने को बोला है। ये देखो, ये सम ऑफ एन टर्म्स है, ये पूरा सम ऑफ 2n टर्म्स है। तो हमें इतना चाहिए, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? सम ऑफ 2n में से ये n वाला माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा सम ऑफ, मतलब ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? सम ऑफ 2n में से सम ऑफ n टर्म्स माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा सम। तो हमें क्या बोला है? इसका सम का जो रेशियो आएगा और इसका जो रेशियो आएगा वो प्रूव करना है 1/Rn के इक्वल। तो अब हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे। पहले हम ये लिख देते हैं सिंपल, ये होगा a1 + a2 + a3 अप टू an। इसका रेशो फाइंड करना है किससे? an+1, an+2, a2n तक, और हमें ये प्रूफ करना है 1/Rn के इक्वल। तो इसकी वैल्यू क्या आई थी? सम ऑफ एन टर्म्स, तो ये हमने लिख दिया Sn, और इसकी वैल्यू क्या आई थी? S2n - Sn। ये हमें प्रूफ करना है 1/Rn। यहाँ लिख देंगे टू प्रूफ। अब हम सम ऑफ एन टर्म्स को क्या लिखते थे? सम ऑफ एन टर्म्स को यही लिखते थे Rn - 1 अपॉन R - 1। यहाँ n होता था तो हमने r की पावर n लिखा,
यहाँ पे 2n है तो हम r की पावर इसके बाद पहले इसका लिखेंगे माइनस फिर इसका। अब इसका लिख रहे हैं फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म, यहाँ पे r की पावर 2n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये आ गया। उसके बाद बीच में माइनस और उसके बाद SN a r n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अब यहाँ से इन दोनों को कॉमन लेंगे। पहले ये लिख लेते हैं a r n माइनस 1 अपॉन यहाँ पे r माइनस 1। अब इन दोनों में से 1 बाय r माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 r माइनस 1 कॉमन लिया, तो यहाँ पे हमारे पास रह गया ये a r 2n माइनस 1 माइनस a r n माइनस 1, और ये तो हमने कॉमन ले लिया हुआ है। अब ये देखो ये इससे ये कैंसिल। अब हमारे पास क्या रह गया, अब हमारे पास रह गया a r पावर n माइनस 1 अपॉन a r 2n माइनस 1 माइनस a r n माइनस 1। अब हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास a r n माइनस 1, ये दोनों में a है, दोनों से a बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे रह गया a r 2n माइनस 1 माइनस r n, यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो यहाँ से a r n माइनस 1 और यहाँ पे a, और यहाँ ब्रैकेट में रह गया a r पावर 2n माइनस r रेस्ट टू पावर n। हम r रेस्ट टू पावर 2n को ऐसे लिख सकते हैं r n इंटू में बेस सेम पावर ऐड करके यही आ जाएगा, तो इसको हमने ऐसे ही करना है। यहाँ पे a r n माइनस 1 अपॉन a, यहाँ पे r n इंटू r n माइनस r n। अब यहाँ से न्यूमरेटर की वैल्यू ऐसी रखेंगे r n माइनस 1 अपॉन, अब इन दोनों में से ये कॉमन ले लेंगे r n, तो ये हो जाएगा r n कॉमन लिया तो अंदर रह गया r n माइनस 1। अब ये वैल्यू इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, हमारे पास क्या रह गया 1 अपॉन r रेस्ट टू पावर n। तो यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, इफ़ ए बी सी डी आर इन जी पी, हमारे पास 4 टर्म्स हैं जो कि जी पी में है। शो दैट, और हमें शो करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये जो इनका दोनों का प्रोडक्ट है इसके इक्वल आना चाहिए। तो हमें इसमें जो गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। हमें ये गिवन है कि हमारे पास ये 4 टर्म्स हैं ए बी सी और डी, ये हमारे पास जीपी में है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें शो दैट कहीं पे दिया होगा तो हम क्या करते हैं, पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद राइट हैंड साइड ले लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू जो सॉल्व करके आएगी और लेफ़्ट हैंड साइड की जो वैल्यू सॉल्व करके आएगी वो दोनों इक्वल आ जाएगी, हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो हम ऐसे ही इसमें भी करेंगे। हमारे पास जो ए बी सी डी जीपी में दिया हुआ है, तो हमें पता है कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो अगर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है तो हम फर्स्ट टर्म को ऐसे नहीं लिख सकते। ये फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखते थे, जैसे ये हमारी A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो A1 को हम क्या लिखते थे A, A2 को AR, A3 को AR स्क्वायर, A4 को AR क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास जो A की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी A, B की वैल्यू क्या हो जाएगी AR, C की वैल्यू AR स्क्वायर और D की वैल्यू AR क्यूब। ये फोर्थ टर्म, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। यहाँ पे A हमारे पास क्या है फर्स्ट टर्म, R क्या है कॉमन रेशो, R यहाँ पे लिख देंगे कॉमन रेशो। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिख देंगे लेट R बी द कॉमन रेशो एंड A बी द फर्स्ट टर्म ऑफ GP। A फर्स्ट टर्म,
अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इतना दिया हुआ है। तो जहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू है, बी की, सी की, डी की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू क्या दी हुई है, ए, तो ये हो गया ए का स्क्वायर। यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, ए आर, तो यहाँ पे ए आर स्क्वायर। सी की वैल्यू हमारे पास ए आर स्क्वायर, तो सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है, ए आर, तो हमने यहाँ लिख दिया ए आर इसका स्क्वायर। यहाँ पे सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर, तो यहाँ पे ए आर स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। और यहाँ पे डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए आर क्यूब, यहाँ पे ए आर क्यूब इसका स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास ए स्क्वायर आ गया, यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर आर 4, यहाँ आर की पावर स्क्वायर का स्क्वायर R4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया ए स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ से हो गया ए स्क्वायर R4, और यहाँ से ए स्क्वायर R6। अब हमारे पास इस पूरे टर्म में ए स्क्वायर सबके पास है, और इसमें भी ए स्क्वायर सबके पास है। इसका ए स्क्वायर निकाल लिया और इसका ए स्क्वायर निकाल लिया। पहले इसका ए स्क्वायर निकाला तो हमारे पास क्या रह गया, इसमें रह गया 1, और यहाँ पे रह गया आर स्क्वायर, और यहाँ पे रह गया R4, और इसका ए स्क्वायर निकाल लिया हमने, और इसमें आर स्क्वायर भी कॉमन है, आर स्क्वायर R4 R6, तो आर स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे रह जाएगा 1, और यहाँ पे ए स्क्वायर निकल चुका है, आर स्क्वायर निकल चुका है, तो ये हो गया आर स्क्वायर। 4 थे, 2 रह गए, और यहाँ पे ए स्क्वायर निकल चुका है, आर स्क्वायर निकल चुका है, R4 रह गया। तो अब यहाँ पे इसको एक साइड कर लेते हैं, ये होगा ए स्क्वायर A4 और आर स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 1 प्लस आर स्क्वायर R4 और 1 प्लस आर स्क्वायर R⁴। ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो इसको हम स्क्वायर कर देते हैं। सेम टर्म, तो यहाँ पे हम 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस R⁴ का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है, तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, ये आ गई। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे हमें क्या दिया था, ये राइट हैंड साइड पे AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर। अब जो वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ए की वैल्यू ए, बी की वैल्यू थी हमारे पास ए आर इंटू ए आर, बी की वैल्यू ए आर, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर, डी की वैल्यू ए आर क्यूब, और इसके होल स्क्वायर था, तो यहाँ पे होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर आर, और यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर आर क्यूब, और यहाँ हो गया ए स्क्वायर R5 पूरे का स्क्वायर। अब इसी ब्रैकेट के अंदर हम इसमें से ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ये ए स्क्वायर बाहर आ गया, यहाँ रह गया R प्लस आर क्यूब प्लस R5 और पूरे का स्क्वायर। अब इसमें से एक R भी बाहर आ रहा है, तो हम R भी बाहर निकाल लेते हैं। ये हो गया 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस R⁴ और पूरे का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, तो यहाँ से हम ये दोनों पे अलग अलग लिख देते हैं। ये स्क्वायर इस पे करेंगे तो ये हो जाएगा A4R स्क्वायर, और इसके ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर R4 का होल स्क्वायर। मतलब ये स्क्वायर इसके ऊपर भी
और इसके ऊपर भी। तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू, जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू आई वही लेफ्ट हैंड साइड में भी थी। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26। इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 and 81 सो दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इन जीपी। हमारे पास एक नंबर है 3 और इसके बीच में हमें 3 और 81 के बीच में हमें एक दो नंबर इंसर्ट करने हैं ताकि ये जो हमारे पास रिजल्टेंट नंबर है वो जीपी में हो जाए। सो दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इन जीपी। अब जो हमें गिवन है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास यहाँ पे क्या क्या गिवन है। पहला तो हमें ये फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड टर्म हमें फाइंड करनी है, थर्ड टर्म हमें फाइंड करनी है, फोर्थ टर्म हमें गिवन है। तो ये तो जो गिवन है हम इसको पहले लिख लेते हैं। हमें a1 की वैल्यू दी हुई है 3, मतलब a1 को हम a ही बोलते हैं, तो a की वैल्यू दी हुई है 3। अब यहाँ से हमारे पास फोर्थ टर्म दी हुई है कितनी, 81, मतलब हमें AR क्यूब, A4 को हम AR क्यूब लिख सकते हैं, ये 81 दिया हुआ है। अब हमें क्या फाइंड करना है, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए सेकंड टर्म हम होता क्या है, A इंटू आर। ए तो हमें पता है, इसका मतलब हमें आर चाहिए। और हमें क्या फाइंड करना है, फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म के लिए हमारे पास AR क्यूब, ए हमें पता है मतलब हमें आर चाहिए। तो इसका मतलब अगर हमें आर मिल जाए तो हमें सेकंड टर्म भी पता चल जाएगी, यहाँ पे क्यूब, सेकंड टर्म भी पता लग जाएगी और थर्ड टर्म भी पता लग जाएगी। बस हमें आर फाइंड करना है। तो आर हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ए हमें कितना दिया हुआ था, ए हमें दिया हुआ था 3, तो यहाँ पे हम 3 पुट करते हैं और आर क्यूब इक्वल टू 81। 3 इधर लेके जाएंगे, 81 अपॉन 3, ये कैंसिल करेंगे, ये हो गया 27। आर क्यूब इक्वल टू 27। तो यहाँ से आर क्यूब इक्वल टू 27 आ गया। आर क्यूब इक्वल टू 27 और 27 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 की पावर 3। तो यहाँ से हो गया आर क्यूब इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 3। अब यहाँ से हमारे पास आर क्यूब और यहाँ पे 3 की पावर 3, तो इसको अब हम दोनों तरफ क्यूब रूट कर देंगे। दोनों तरफ क्यूब रूट करेंगे तो हमारे पास ऐसे करेंगे, आर क्यूब है और ये 3 का क्यूब है, तो दोनों तरफ क्यूब रूट किया तो ये क्यूब इससे कैंसिल, ये क्यूब इससे कैंसिल। हमारे पास आर की वैल्यू क्या रहेगी, आर की वैल्यू रहेगी 3। अब हमें आर की वैल्यू मिल गई। अब हमें बाकी दो टर्म फाइंड करनी थी, वो फाइंड हो जाएगी। हमें क्या फाइंड करना था, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म मीन्स ए आर। ए हमारे पास कितना था 3 और आर हमने अभी फाइंड किया 3, कितना हो गया 9। तो हमारे पास सेकंड टर्म कितनी आ गई 9। अब हमें क्या फाइंड करना था, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म को कैसे लिखेंगे, ए आर स्क्वायर। ए हमारे पास कितना था 3, आर कितना था 3 का स्क्वायर, आर 3 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे कितना आ गया 3 इंटू 3, ये कितना हो गया 27। तो यहाँ से हमें थर्ड टर्म मिल गई 27। अब हमारे पास सीक्वेंस क्या बन गया, पहली टर्म थी हमारे पास 8, दूसरी टर्म हमारे पास होगी 9, तीसरी टर्म 27, चौथी टर्म 81 पहले से गिवन थी। अब ये हमारे पास जो रिजल्टेंट सीक्वेंस है ये जीपी में है, चाहे चेक करके देख लो रेशो। इसका रेशो करोगे सेकंड अपॉन फर्स्ट 9/3 3, इसका रेशो कर लेंगे 27/9 3, इसका रेशो करके देख लेते हैं 81/27, इसका भी 3 आएगा। तो ये सीक्वेंस हमारा एपी में हो गया। और जो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म होगी ये 9 और 27। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।